अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू मून किचन एंड व्लॉग्स। तो जनाब आज आपकी खिदमत में सर्दियों की स्पेशल सौगात मकई की रोटी और साग के साथ हाज़िर खिदमत हैं। और ये आप देखें कि ये कौन बंदी है जो बड़े आराम से और मज़े ले ले के साग के साथ मकई की रोटी खा रही है। शायद इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची होगी और ना देखी होगी। ये एक रैबिश लड़की है जो कि मेरी बेटी की क्लास फेलो है और अचानक ही उस दिन आ गई उसके साथ। स्कूल से वापसी पे इसकी बस शायद लेट हो गई थी तो वो घर आ गई उसके साथ। और मैं मकई की रोटी बना रही थी तो ये बड़ी हैरान हो के इसने देखा कि भाई ये किस कलर की रोटियाँ हैं और आप किस तरह बना रही हैं। तो जब बन गई तो फिर मैंने इसे कहा कि भाई तुम इसे चेक करो, खाओ, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो फिर देख बताना कि कैसे है। तो इसका रिव्यू जो है वो मैं वीडियो के एंड में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि इसने कैसे खाई और इसको कैसे लगी। रोटी बनानी कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने 4 कप इसमें आटे के लिए मकई का और उसमें 1 अंडा और साथ गर्म दूध, नीम गर्म दूध जो है ना वो शामिल किया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें अंडा भी डालें और दूध भी डालें, आप पानी के साथ भी, नीम गर्म पानी के साथ भी इसे बना सकती हैं। क्योंकि मेरी नानी अम्मा जो हैं वो हमेशा गर्म पानी के साथ आटा, बल्कि मैं तो पहले गूंद के रख लिया, वो तो साथ साथ, शायद आपको भी याद हो अगर आपके बुज़ुर्गों में से किसी कोई बनाता है या आपने देखी है तो वो ज़रूर इसी तरीके से बनाते होंगे। लेकिन हम ज़रा थोड़े से वो क्या कहते हैं सुगर नहीं है तो थोड़ा अपनी उसमें शामिल कर लेते हैं कोई ना कोई चीज़ के जिससे एक अच्छे तरीके से बना सकें। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें सारी चीज़ें शामिल करें क्योंकि मकई का आटा जो है वो ग्लूटेन फ्री है और बहुत से लोग गंदम नहीं इस्तेमाल करते। बच्चों के लिए भी यहाँ पे भी काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है गंदम से, तो वो फिर ये मकई की रोटी या दूसरा कोई आटा जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। और ये रोटी भी मेरी एक बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ क्योंकि उनके बच्चे को भी जो है वो गंदम की एलर्जी थी, तो इस वजह से उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप ज़रूर बनाइएगा। तो ये स्पेशल उनके लिए है। तो अगर किसी को अंडा या दूध भी सूट नहीं करता तो वो भी इसमें डालना जो है ना वो मस्ट नहीं है। ये मैंने 2 तरीके से, बल्कि 3 तरीक़ों से बनाई। पहले मैंने घी के साथ उसका पेड़ा बनाया है, अब मैंने ऑयल के साथ जो है वो बनाऊंगी। आप जिस तरीके से मर्ज़ी चाहें, घी इस्तेमाल करना चाहें या ऑयल करें या विदाउट ऑयल भी बना सकते हैं, कोई भी लगाना ज़रूरी नहीं है। मुझे भी ख़ुद ज़ाती तौर पे जो है ना वो बिल्कुल खुश्क सी रोटी इसकी जो है वो पसंद है, लेकिन कभी कभी जो कहते हैं ना मज़ा लेने के लिए आप इसे देसी घी के साथ भी बना सकते हैं। ये कौन सा हम रोज़ यूज़ करते हैं, कभी कभी खाना होता है तो इसलिए जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से देसी घी में भी बना सकते हैं। इसकी चूरी भी बना सकते हैं तो बड़ी मज़े की लगती है। चूरी की भी एक वीडियो मैंने पहले डाली थी तो सब ने बहुत पसंद किया और कहा कि भई आप इसमें रोटी बनाना भी सिखाएं। तो इस वजह से मैंने फिर रोटी वाली वीडियो जो है वो पूरी मैंने कहा चलें अपलोड करती हूँ। तो आप देखिए कि आपको कैसी लगी है। जी ये माशाल्लाह से पहली रोटी मैंने डाली है। और ये देखें मैंने कई लोग ऊपर शॉपर डालते हैं दूसरा भी और फिर बनाते हैं। मैंने सिर्फ नीचे, आपको शॉपर ले लें, कोई फोलिया ले लें, फ्रेश फोलिया ले लें, वो बिछाएं और उसके साथ जो है वो आप आराम से बना सकते हैं। नीचे ना मैंने घी लगाया ना कोई आटा लगाया है, तो वो आराम से जो है ना वो बन गई। सिर्फ हाथ से उसे प्रेस किया है। अगर आपसे ना बन सके तो आप इसके ऊपर भी जो है वो कोई शॉपर या इस तरह का प्लास्टिक वगैरह कोई फोलिया रख के तो फिर इसे बना सकती हैं। बड़े आराम से बन जाती है, कोई इतना इसमें घूमने वाली बात नहीं है कि भाई हम नहीं बना सकते। साग के साथ ये सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है और इसके साथ तो मेरी इतनी यादें वाबस्ता हैं। अपना बचपन में याद कर रही थी जब बना रही थी कि मैं जब छोटी थी तो अम्मी अक्सर मुझे कहती थी जाओ नानी अम्मा से ना मकई की रोटियां बनवा के लेके आओ, क्योंकि जब साग घर में बना होता था। और मैं आज भी ये बात सोच रही थी कि अम्मी भी अच्छी खासी बना लेती थी क्योंकि हमने बाद में देखा वो ख़ुद बनाया करती थी, लेकिन तब वो कहा करती थी कि जाओ नानी अम्मा से बनवा के लेके आओ। और मैं सुबह सुबह नानी के अम्मा के पास जाके चूल्हे के उनके करीब बैठती थी और कहती थी कि भाई नानी अम्मा आज हमारी रोटियां अम्मी कह रही हैं बना दें। तो उस दिन मेरी खाला जो है ना वो मुझे ऐसे घूर घूर के देख रही होती थी कि भाई आज तो हमारी रोटी लेट ही पकेगी क्योंकि पहले इनकी रोटियां बनेंगी और फिर हमारी बारी आएगी। और मैं खाला को चढ़ाते हुए जो है ना वो नानी अम्मा से रोटियां ले के तो फिर घर आती थी। तो इतना मुझे वो मंज़र, वो बातें, वो नानी अम्मा का चूल्हा, वो उनके रोटी पकाने का स्टाइल
हालांकि मैंने भी कोशिश की कि मैं उनके स्टाइल में हाथ से पकड़ के रोटी बनाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, ये मेरे बस का काम नहीं है, शायद मुझसे ना बन सके। अब भी वो सारी बातें, वो सारा चेहरा उनका पकाने का स्टाइल, रोटी बनाना, तवे पे डालना और फिर उसको सेकना, वो मिट्टी के चूल्हे पे, तो वो सारा देसी स्टाइल जो है ना वो मेरी नज़रों के सामने है। और मैं उन्हें याद करते हुए रोटी बना रही थी और मैंने ये देखें बना ली है। और ये मैंने उनकी तरह कोशिश की कि मैं हाथ पे उसको बेल सकूं दोनों हाथों से, लेकिन फिर मैं डर गई। मैंने कहा कहीं ये काम ख़राब ही ना हो जाए, तो फिर मैंने उसे जो है वो एहतियात के साथ बनाया है। और ये रोटी जो है वो ये मेरा ख़्याल है मैंने डाल दी है, ऑयल के बगैर ही बनाऊंगी इसे। अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें। तो ये देखें बड़ी मज़े की, बड़े आराम से जो है ना वो पक रही है रोटियाँ। आप भी बताइएगा कि सर्दियों में आपको कौन सी अच्छी लगती है साग के साथ रोटी। कुछ लोग चावल भी खाते हैं, लेकिन मैंने नहीं, शुरू से नहीं खाए चावल। मकई की रोटी, चावल की रोटी, ये रोटियां बहुत पसंद हैं। और यहाँ जर्मनी में भी आके बहुत से लोग हैरान होते हैं कि भाई आप मकई की रोटी बना लेती हैं, कहाँ से आटा लेती हैं। और जिन लोगों को नहीं पता, एशियन स्टोर से और तुर्किश मार्केट से जो है ना वो आराम से मिल जाता है, बल्कि बड़ा अच्छा होता है। तुर्किश मार्केट से अगर आप लें तो वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से उसकी रोटी पकती है। अगर किसी से ना भी बने तो आप इसमें गंदम का आटा भी थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं। कोई इतनी फ़िलासफ़ी नहीं है कि आप इसमें नहीं शामिल कर सकते हैं, उससे भी जायके में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो जनाब ये अब गाबी साहबा जो हैं ये अरेबिश हैं, तो ये चेक कर रही हैं। बड़े शौक़ से बैठी थी कि मैं ज़रूर चेक करूँगी। अक्सर पहले भी आती हैं ये हमारे घर, लेकिन बिरयानी वगैरह बनी हो या कोई इस किस्म की चीज़ हो तो नहीं चेक करती, थोड़ा सा खा के कहेगी कि नहीं मुझे ये इसमें मिर्चें लगती हैं, तेज़ है ये। तो लेकिन इस दिन साग को इसने बड़े शौक़ से खाया और रोटी को हैरान हो के देख रही थी। और तकरीबन ये बड़े आराम से पूरी रोटी जो है ना वो खा गई। जी, तो आगे आप उसका रिव्यू सुनिएगा। मैं ऊपर उर्दू में भी आपको बताऊंगी या फिर लिख दूंगी कि वे उसे कैसी लगी है। तो आप इसकी चूरी भी बना सकती हैं, चूरी वाली भी वीडियो है, इसमें मैंने पूरी शामिल नहीं की, लेकिन एंड में चूरी वाली भी है। अगर आप उस तरीके से बना सकती हैं। मुँह मीठा करने को दिल करे, बाज़ दफ़ा रोटी जब साग के साथ खा लें तो फिर फ़ौरी मीठे को दिल करता है, तो एक रोटी की फटाफट आप चूरी बनाएं तो बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। Ich habe noch nie sowas gegessen. Das ist einfach was Neues für mich. Und ich fand es eigentlich voll lecker. Das ist eigentlich eine ehrliche Meinung. Und schmeckt ja eigentlich wie ein Fladenbrot, aber wegen dieser Soßen daneben hat das viel besser geschmeckt. Und ich glaube auch nicht, dass man das alleine essen kann. Also ich finde, das schmeckt sehr gut und Dankeschön.